पिछली बार भी जब महामहिम 24 का भाषण कर रही थी तो पेज 2 पर है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 कुशल प्रबंधन और जन सहभागिता की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर नवीन कीर्तिमान गढ़ने वाला होगा। ये 24 का है और अब की बार उन्होंने दुख प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? आपने इसकी पहले से तैयारी की बात की थी। ये हमारे हाथ में आपका 2022 का संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र में आपने पृष्ठ 11 पर ये लिखा है, सांस्कृतिक धरोहर विकसित पर्यटन पर हम कुंभ मेला 219 के सफल आयोजन के बाद महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ करेंगे। ये आपके पार्टी का वादा है या आपका संकल्प पत्र है। फिर जब विश्व स्तरीय हुआ, हम बहुत इसमें नहीं जाते, लेकिन जब आपने वादा किया था तो इसको और बेहतर बनाना चाहिए था। आपने कोशिश की, लेकिन जो विश्व धर्म स्तरीय बनाना था उसमें कहीं न कहीं आपसे चूक हुई है और जिसका परिणाम है ये छोटे छोटी घटनाएं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाना, बस का लड़ जाना, बस से कुचल जाना, रास्ते में सड़क में 4-4 किलोमीटर तक बसों में बैठा रहना। अगर ये विश्व स्तरीय योजना माननीय मुख्यमंत्री जी आपने अपने अधिकारियों से सबसे पूरा भ्रमण करके तैयार किया होता तो आज ये कुंभ मेला जैसा आपने सोचा था उसी अनुरूप होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि दुर्घटनाएं हुई, हम भी उसमें अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। भारी भीड़ बड़े पैमाने पर आपके हमारे यहाँ आई है, ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कुंभ है ये अकेले किसी का नहीं है, ये हजारों वर्षों से चला आ रहा है। सम्राट हर्षवर्धन ने इसको बहुत महत्ता प्रदान की थी। तो ये कोई नया नहीं है कि आपकी सरकार ने कुंभ को संगठित किया, कुंभ को आगे बढ़ाने का काम किया। ये कुंभ स्वाभाविक एक प्रक्रिया थे जहां बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी सूचना के भी गांव वाले जान जाते थे। तो कोई बैलगाड़ी से, कोई ट्रैक्टर से, कोई पहले जब ये गाड़ियां नहीं थी तो दूर दूर से लोग बैलगाड़ियों पर बैठकर भी कुंभ नहाने आते थे। और इस तरह से जिस तरह से इसको इवेंट बनाया गया ये बहुत अच्छा नहीं था। ये कुंभ धार्मिक संस्था है, इसमें हमारी सबकी आस्था है। जो भी है, एक चीज और कहूंगा कि ये कुंभ सबके लिए था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जात विशेष के लिए मना कर दिया। मैं कुंभ गया था और मैं अपने अध्यक्ष जी को धन्यवाद भी दूंगा कि मैं अरैल के तरफ से गया था और इन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। अरैल के तरफ से मैं जा रहा था, मेरे पार्टी का एक कार्यकर्ता था, वो मुझे पहुंचाने आया, उसको थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी, वो आगे जाने के लिए मुझसे मना कर दिया। कहा साहब हमारी मनाही है, हम इसमें नहीं जा सकते। जब मैं अपने नेता के शिविर का उद्घाटन करने गया था, उनके मूर्ति का अनावरण करने 11 जनवरी को गया था, तो आपके बहुत से साधु संत हमारे कुछ कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि भाई बुला दो, हमारी कुटिया छा दे। वो कहते थे ये मुस्लिम है, तो वो कहते रहे भाई कोई हो, हमें मजदूर चाहिए, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। तो इस प्रकार की बात कुंभ के गौरव को बढ़ाता नहीं है। कुंभ के गौरव को बढ़ाने के लिए सबका सहयोग चाहिए। भारत सबकी भूमि है, गंगा सबकी भूमि है, गंगा सबकी नदी है, गंगा जमुना की जलधारा संगम सबका है। यह नहीं करना चाहिए था। मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, आपने पिछली बार तुलनात्मक अध्ययन किया था और हमारी सरकार में जो माननीय अखिलेश जी ने कुंभ कराया था उसके बारे में आपने ऑडिटर जनरल कंट्रोलर की रिपोर्ट पढ़ी थी। उसमें आपने बताया था कि ये जो हैं ये इसमें बहुत घपले हुए रुपये लिए आपका भी ये आया है। ये हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट है, इसको आप अपने अधिकारियों से पढ़ा लेंगे
जहां कमियां होंगी देख लेंगे। आपके यहां भी है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, बहुत लंबा है। एक थोड़ा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। ये मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। कुंभ मेला के दौरान विभिन्न संगठनों को सामग्री निर्गम व वापसी से संबंधित कुंभ मेला अधिकारी की भंडार पंजिका, जैसा कि परिशिष्ट 3.3 में उल्लिखित है, कुंभ मेला 219 की अनुपालन लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराए गए। उपलेखा अभिलेख सूचनाओं को लेखा परीक्षा परिणाम स्वरूप राज्य सरकार के अधिकारियों की जवाबदेही में कमी हो सकती है। यानी जो इन्होंने खर्च किया, जो इन्होंने इनको बजट आपने दिया, उस बजट को कहां खर्च किया, ये लेखा परीक्षा में ऑडिटर जनरल कंट्रोलर के यहां से जब मांगा गया कि उसे प्रदर्शित नहीं कर सके, या तो उसमें बड़ी कमी रही हो या तो उसमें घोटाला किया गया हो। इसको मैं आपसे आग्रह करता हूं, इसको आप दिखवा लें। आपने हमारे अखिलेश सरकार के ऊपर आपने बड़ा आलोचना किया था, यहां रुपया खा गए, यहां रुपया खा गए, यह सड़क नहीं बनी। इसमें भरा पड़ा है, अगर पढ़ाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। एक मैंने इशारे में आपको बता दिया है कि यह कुंभ जो आपका 19 का था, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इस ऑडिट रिपोर्ट को हो सकता है मुख्यमंत्री जी को मौका न मिले ऑडिट पढ़ने का, लेकिन आप पढ़वा लीजिएगा, ये मैं आपसे आग्रह करता हूं। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब इस बात को बहुत बार दोहराना अच्छा नहीं है क्योंकि आप भी बोल चुके हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में ये उच्च स्तरीय व्यवस्था नहीं हो सकी, इसको आप देखें और इसके मामले में आप विचार करें। क्योंकि आपने कहा था विश्व स्तरीय, आपने नहीं, आपकी पार्टी ने कहा कि माननीय स्वतंत्र देव सिंह बैठे हैं, उनका हस्ताक्षर है उस पर, आपके संकल्प पत्र। क्यों नहीं विश्व स्तरीय हो पाया, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको आपको देखना चाहिए। और इसको देख करके जो सुधार की बात हो सके, अगली बार आप, पता नहीं उस कुंभ में क्या होगा, आप रहेंगे, हम रहेंगे, नहीं रहेंगे, लेकिन सुधारात्मक बातें करनी। अब आप एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।